Let's talk about the visit, अब दौरे की बात करते हैं। नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सदर बराक ओबामा इंडिया और दीगर ममालिक का दौरा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? अगर वॉशिंगटन में बैठे लोगों को लें तो बाज़ औक़ात वो इंडिया की बात करते हुए पाकिस्तान को भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग गैर मामूली तौर पर हसास हैं कि अगर अमरीकी सदर भारत आ रहे हैं और पाकिस्तान नहीं आ रहे या पाकिस्तानी क़यादत से नहीं मिल रहे तो यहाँ ये ख्याल फैला होता है कि शायद अमरीका ने एक बार फिर धोखा दे दिया और अमरीकी पॉलिसी का झुकाव भारत की तरफ हो गया है। क्या ये बेहतर ना होता जब ओबामा भारत का दौरा करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान का भी दौरा करते? क्या ये ओबामा इंतजामिया या सदर बराक ओबामा का एक बेहतर कदम ना होता? starts cropping up. There's lots of confusion over there, and people start talking about all these things. That probably Americans have ditched us once again, and they have tilted in the policies, the American policies, and they have tilted towards India. So, don't you think it was it would have been a good move on the part of Obama administration and Obama to visit Pakistan as well when he was making a visit to India? Well, not only do we think it's a good idea for the president to visit. सदर ओबामा ने अगले साल पाकिस्तान के दौरे का वादा किया है और वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये दौरा अमरीकी सदर का जनूबी एशिया का दूसरा दौरा होगा और अगले साल वो खित्ते का एक और दौरा करेंगे। लोगों को चाहिए कि वो इस तरह से ना देखें। अमेरिका के भारत के साथ ताल्लुकात हैं और वो पाकिस्तान की कीमत पर नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका के करीबी ताल्लुकात हैं और उन्हें हम मजीद मजबूत करना चाहते हैं और ये भारत की कीमत पर नहीं होंगे। हमारी अफगानिस्तान में मौजूदगी ताकि इस मुल्क की सूरत-ए-हाल बेहतर हो, वो भी पाकिस्तान और भारत के लिए अहम है। हम पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं। वजीर खारजा ने 18 माह में पाकिस्तान के 2 दौरे किए। अगले साल सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इससे अंदाजा होता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कितनी अहमियत देता है। And obviously our presence in Afghanistan to try to stabilize that country is important to Pakistan and to India and to other countries in the region. So we are committed to Pakistan. The Secretary herself has made 2 trips to Pakistan already in only 18 months. The President will be visiting Pakistan next year. I think that signals how important that the United States places in building and sustaining a close relationship with Pakistan. Okay, so तो क्या ओबामा अपने दौरे भारत में मसला कश्मीर के हवाले से कुछ बात करेंगे? क्या वो भारतीय हुकूमत से ये कहेंगे कि मसला कश्मीर को हल किया जाए, या क्या अमेरिका इस मसले के हल के लिए वो किरदार अदा करेगा जैसे वो मशरिक़ वस्ता में कर रहा है? Well, we are playing a role in the Middle East because the Palestinians and हम मशरिक़ वस्ता में किरदार इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए हमें इसराइल और फलस्तीन दोनों ने कहा है कि अमन अमल में किरदार अदा करें। मैं नहीं कह सकता कि कश्मीर पर क्या बात हो सकती है। आया सदर अपनी मुलाकातों में कश्मीर का मामला उठाएंगे? ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमारी पॉलिसी साफ है। एक अहम मसला है पाकिस्तान के लिए, ये अहम मसला है भारत के लिए, और ये मसला दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। दोनों ममालिक ने हमें इस मसले के हल के लिए किरदार अदा करने का कहा ही नहीं। हम दोनों ममालिक की क़यादतों से मुज़ाकरात में इस बात पर जोर देते हैं कि ये मसला हल होना चाहिए और बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। We stress to both sides that ultimately both countries have to come together, have high-level dialogue, and ultimately resolve this issue through that dialogue. Okay, but पाकिस्तान को अमरीकी सालिसी पर कभी एतराज नहीं रहा। भारत मसला कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देता है। अपनी इंतखाबी मुहिम में ओबामा का कहना था कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, मगर क्या आप नहीं समझते कि अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली आई है? अभी चंद रोज कबल रिचर्ड हॉलब्रूक का भी यही कहना था कि हम कश्मीर के मसले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। In America, Obama was all out saying that the Kashmir issue should be sorted out. And don't you think there's a U-turn on this policy by the Americans? Even day before yesterday, Holbrooke stated that we will not intervene in the Kashmir issue. Well, I think what the president reflected was what we do. हम मानते हैं कि खित्ते में तवीलुल मुद्दती अमन कायम करने के लिए कश्मीर के मसले को हल होना चाहिए, लेकिन क्या कश्मीर का मसला बैरूनी सालिसी से हल होगा? तो इसके लिए दोनों तरफ के लोगों को सालिसी को कबूल करना होगा। मगर हकीकत यह है कि दोनों ममालिक सालिसी में दिलचस्पी नहीं रखते। मशरिक़ वस्ता में जो हम सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, उसकी मिसाल लें तो हम इसराइल और फलस्तीन दोनों को ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। Again,
take the Middle East peace process as a corollary. We are encouraging both the Israelis and the Palestinians to negotiate, but ultimately an agreement will not come because it's imposed. Yeah, Crowley, there's a statement made by... यहाँ अफगानिस्तान की बात करते हैं। साबिक सोवियत सदर गोर्बाचोव ने कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान में उसी तरह शिकस्त का शिकार होगा जिस तरह हम हुए हैं, और अगर अमेरिका एक और वियतनाम नहीं चाहता तो उसे चाहिए कि अफगानिस्तान से निकल जाए। आप क्या कहेंगे इस पर? Does not want another Vietnam and should get out of Afghanistan as soon as possible. What do you have to say about this one? Well, the strategy that we are pursuing with the Afghan government. दोनों में फर्क है। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम करें, जबकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अवाम पर अपनी हुक्मरानी मुसल्लत करना चाहता था। हमारी स्ट्रेटेजी में दीगर इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर काम करना है, जो कि एक और फर्क है। अफगानिस्तान में सिर्फ अमरीकी अफवाज नहीं है, बल्कि बहुत सारे ममालिक की अफवाज मौजूद हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से तमाम दुनिया का मफाद वाबस्ता है। और वक्त गुजरने के साथ हम फौजी हल के साथ साथ अफगानिस्तान के सियासी हल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान के मसले का हल सियासी है। अफगानिस्तान की बढ़ती हुई मईशत और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ अफगानिस्तान की तिजारत, जैसे अभी कुछ अर्सा कबल पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा हुआ, तो ये तमाम चीजें अहम हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी उससे मुख्तलिफ है जो सोवियत यूनियन की थी जब उसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। Afghanistan is a political one while growing both legal Afghan economy and increasing interaction and trade between Afghanistan and its neighboring countries. And that's early this year we had a significant milestone with an agreement on transit trade between Afghanistan and Pakistan that allows trade to increase within the region. That's going to have an enormous influence over the long term. So the strategy that we are following in Afghanistan is dramatically different than the strategy that the Soviet Union followed when it invaded Afghanistan in the late 70s. Okay. So there are rumors. ये अफवाहें हैं कि आप तालिबान को सामने ला रहे हैं सियासी फ्रंट पर। क्या ये सही है? On the political front, is it true? Well, as part of our strategy, we are committed. हम अफगान हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं और मफाहमत की पॉलिसी की हिमायत करते हैं, और ये अफगान हुकूमत की पॉलिसी है। हाँ, हमारी फोर्सेज वहाँ मौजूद हैं, मगर अफगान हुकूमत की मदद के लिए हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में क़याम अमन सियासी मफाहमत के जरिए ही निकल सकता है, और अफगान हुकूमत और उनके साथ लड़ने वालों में मफाहमत होना अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जरूरी है। Political process, needs the support of neighboring countries if this is going to succeed. But this is an Afghan-led process, but we believe that ultimately political reconciliation between the Afghan government and those entities that are currently fighting the Afghan government will be essential to achieve peace and security in Afghanistan.